बड़ी खबर इजराइल हमास युद्ध को लेकर सामने आ रही है और यहाँ पर हमले में 100 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर सामने आई है और गाजा में अब इजराइल के द्वारा बमबारी तेज कर दी गई है। यहाँ सामने आ रहा है कि मरने वालों में 46 बच्चे भी शामिल हैं। पूरा मामला क्या है और पूरी जानकारी क्या है और अब इजराइल ने जो हवाई हमले किए हैं उसमें कितने लोगों की मौत की खबर सामने आई है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, अब ट्रंप के गाजा शांति समझौते टूटने के बाद ये जो खबर सामने आ रही है कि इजराइल के द्वारा हवाई हमले तेज कर दिए गए हैं, तो पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये खबर सामने आई है वो ये दिखाता है कि इजराइल ने जिस तरीके से कहा था कि अगर हम पर या हमारी सेना पर कोई भी हमला किया गया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और वही इजरायली सैनिक इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी खबर लगातार ये सामने आ रही है कि गाजा में 100 से ज़्यादा, यानी कि जो खबर अगर हम देखें अल जजीरा ने जो खबर छापी है उसमें उसके मुताबिक 104 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, जिसमें 46 बच्चे भी सोनम बताया जा रहे हैं कि उनकी भी मौत हुई है। 200 से 250 लोग बताया जा रहा है कि वो घायल हैं इन हमलों में, और अभी भी जो इजराइल है वो रुक नहीं रहा है। हालांकि हमास की तरफ से सीज फायर की जो बात है वो कही गई है कि जो हमले इजराइल की तरफ से हो रहे हैं वो किसी तरह रोके जाएं। 9 अक्टूबर को आपको बता दें, जिस तरीके से इजराइल हमास के बीच सीज फायर लागू हुआ था, उसके बाद ये सबसे बड़ा हमला गाजा में बताया जा रहा है। इजरायली सेना ने कहा था कि गाजा में युद्ध विराम फिर से जो है वो बहाल हो गया, लेकिन उसके बाद इजराइल की तरफ से ये बात कही गई कि उनके जो सेना है यानी कि आईडीएफ है उस पर हमास ने अटैक किया था, सीज फायर को तोड़ने का काम किया था, लेकिन हमास ने इस बात से इनकार किया और ये कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सीज फायर का पालन जो है वो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो ट्रंप के शांति समझौते को लेकर बात हो रही थी कि ये युद्ध विराम कभी भी टूट सकता है, और वहीं पर नेतन्याहू ऑर्डर देते हैं कि अब हम स्ट्राइक करेंगे गाजा पर, और उसके बाद जो अब बम गिराने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो ये कितना और खतरनाक जो रूप है वो ले सकता है। नहीं, बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी सवाल यही था कि जब 20 सूत्रीय प्रस्ताव गाजा में शांति को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप लेकर आए तो उस पर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर कैसे ये लागू हो जाएगा। इजराइल को कहीं ना कहीं संशय, इजराइल समर्थन हमेशा से कर रहा था, लेकिन संशय उसको ये था क्योंकि वो हमास को आतंकवादी संगठन मानता है, तो वो ये कैसे सुनिश्चित करे कि हमास अभी तो शांत हो जाएगा लेकिन आने वाले समय में फिर हमला नहीं करेगा। ये सुनिश्चित कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, और ये जो हमले अब गाजा पर दोबारा से बढ़े हैं यही दिखाता है कि इजराइल को ये लग रहा है कि नहीं, हमास को तो हमें खत्म करना ही होगा। हमास को अगर छोड़ दिया तो ये आने वाले समय में और ज्यादा मुश्किल भरा हो जाएगा। शायद इजराइल को यह भी लग रहा है कि जितना समय हमास को मिल जाएगा सीज फायर के नाम पर, वो अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने का काम करे कि इजराइल पर पलटवार आने वाले समय में और तगड़े तरीके से किया जाए। शायद ये भी इजराइल के दिमाग में और खासकर बेंजामिन नेतन्याहू के दिमाग में ये कहीं चल रहा है। हालांकि एक और चौंकाने वाली खबर सोनम ये भी है कि इजराइल की तरफ से जो हवाई हमले गाजा सिटी, खान यूनिस, बेत लहिया और अल बुरेज जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में किए गए हैं, उनको निशाना बनाया गया है, उस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने भी समर्थन किया इजराइल का। ये ट्रंप ने कहा है कि अपने सैनिक की हत्या के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है, वो बिल्कुल ठीक है। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि इस हमले से युद्ध विराम को खतरा नहीं है। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लेकिन हाँ चेतन, जैसे जो ये युद्ध विराम समझौता है ये तो कहीं ना कहीं सीधा उल्लंघन ही है, क्योंकि युद्ध विराम में ये बात कही गई थी कि दोनों तरफ से कोई भी हमले नहीं होंगे, और यहाँ पर अब नेतन्याहू के समर्थन में जो ट्रंप खड़े होते हुए दिख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ट्रंप का जो डिप्लोमेसी है, ट्रंप का जो युद्ध विराम का वो झंडा लेकर फिरते हैं, कहीं उसका फेलियर तो सीधा दिख रहा है ना। फेलियर तो नजर आ रहा है, लेकिन अगर इस बात को लेकर ट्रंप खुद कह रहे हैं कि ये युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं है, अपनी सैनिक की मौत का बदला इजराइल ले रहा है, तो अब तक क्या हो रहा था? अब तक भी तो यही हो रहा था। गाजा में जो बमबारी हमेशा की गई या फिर गाजा को जिस तरीके से वीरान कर दिया गया, उस पर यही हो रहा था कि भाई जो इजराइल है वो रुक नहीं रहा था, वो अपने लोगों की हत्याओं का बदला ले रहा था हमास से। जो बंधक हमास के पास थे, या फिर चाहे वो जीवित रूप में हो या फिर शव के रूप में हो, वो उनको छुड़ाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। अब एक खबर ये भी सामने आई सोनम की, जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले की ये खबर है कि इजरायली बंधक का जो शव है, जो पहले ही 2023 दिसंबर में इजरायली सेना ने ढूंढ लिया था गाजा में, उसके कुछ अवशेष इजराइल को हमास की तरफ से लौटाए गए। बस इसी पर जो इजराइल है वो भड़क गया था कि हमने जो ये शव है अब तक ढूंढ लिया था, अब तक आपने ये अवशेष क्यों छुपा कर रखे। रेड क्रॉस को जब ये सौंपे गए तो कहीं ना कहीं इसे पूरी तरीके से इजराइल ने नाटक के रूप में बताया और गुस्सा भड़काने वाला बताया। इससे पहले जब सीज फायर हुआ था सोनम, जब शुरुआत में सीज फायर हुआ था, उसमें जब बंदूकों की अदला बदली पहले चरण के हिसाब से चालू हो गई थी, तब भी इजराइल की तरफ से ये दावा किया गया था कि हमास की तरफ से जो शव लौटाए जा रहे हैं उसमें से एक ऐसा शव है जिसको मैच ही नहीं हो रहा है, यानी कि
बदल दिया गया है हमास की तरफ से। तो ऐसी बातें भी शुरुआत में सामने आई थी। तब भी इस सीज फायर पर सवाल खड़े हो रहे थे कि ये कैसे सीज फायर लागू होगा और कैसे इस 20 प्रस्ताव, ये जो 20 प्रस्ताव ट्रंप की तरफ से सुझाए गए हैं वो एक एक कर सब लागू हो जाएंगे। तब भी ये सवाल खड़े हो रहे थे। और अब जो खबरें गाजा से सामने आ रही हैं वो बेहद कहीं ना कहीं चिंताजनक भी हैं, क्योंकि 104 लोगों की मौत इसमें हुई है और ये सबसे बड़ा हमला सीज फायर के बाद बताया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि 46 बच्चों की जान भी इसमें गई है। तो ये अब देखना होगा कि किस तरीके से इसमें यूएन भी जो है इंटरवीन करता है, बोलता है, और साथ ही वो मुस्लिम देश भी इसको लेकर क्या बोलते हैं, जो अब तक इजराइल के खिलाफ बहुत ज़्यादा आक्रामक भी हो गए थे। चाहे वो कतर भी हो, वो हर तरीके से कह रहा था कि कोई भी हमला जो भी गाजा की तरफ किया जा रहा है या फिर कोई भी हमला किसी भी मुस्लिम मुल्क पर किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, वो निंदनीय है, वो नहीं होना चाहिए। और पुरजोर तरीके से ओआईसी में तमाम बैठकें हो रही थी कि भाई कैसे भी इजराइल को रोका जाए। ट्रंप का ये 20 सूत्रीय जो प्रस्ताव है, क्या वो इन्हीं चीज़ों पर टिका हुआ है कि अगर इजराइल मार रहा है तो ठीक है, लेकिन इसमें इजराइल का ये भी कहना कि हमारे सैनिकों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर हमारे सैनिकों को कहीं ना कहीं छेड़ा गया तो कोई भी सीज फायर जो है वो नहीं माना जाएगा। ये भी बात सामने आ रही है। कतर में भी जब हमला हुआ था, जब इजराइल के द्वारा आतंकियों पर हमला किया गया था, तब भी नेतन्याहू का ये बयान सामने आया था कि आतंकी जहां भी होंगे उनको ढूंढ कर मारेंगे। हमारा जो मकसद है वो आतंकियों का खात्मा करना है। और यहाँ पर अब नेतन्याहू फिर से जो है गाजा पर बमबारी करते हुए इजराइल की तरफ से देखी जा रही है। तो अब ये जो युद्ध है, जो लग रहा था कि अब शांत होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं संशय बरकरार था कि ये युद्ध विराम फिर से टूटेगा। और यहाँ पर जो ये युद्ध विराम है वो टूटता हुआ दिख रहा है और जो ये युद्ध है वो अब खतरनाक रूप लेता हुआ दिख रहा है। आगे और क्या अपडेट्स आते हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।